हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है जून अटेम्प्ट जो आप देने वाले हैं सभी लोग, इसमें सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितने मार्क्स हम लेकर के आ जाए जिससे हमारा नेट जेआरएफ क्रैक हो जाए। या फिर इसके अलावा एक इससे भी बड़ा बड़ा डाउट बना हुआ है कि अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर लाना पड़ेगा ताकि हम पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइज देखिए, यूजीसी नेट में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। दोनों में ही अच्छे मार्क्स लाने जरूरी हैं बिकॉज कंसोलिडेटेड दोनों पेपर के मिला करके जो आपकी कट ऑफ है वो जारी की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर 1 में कितना स्कोर करें, पेपर 2 में कितना स्कोर करें। देखो गाइज, इसका मैं आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं कर सकता। मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा कि आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। लेकिन हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि 83 सब्जेक्ट है तो 83 सब्जेक्ट को एक बार में सभी का आंसर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं एक सब्जेक्ट का आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको आइडिया लगाना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट का, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाती है और कितने स्कोर आपको लाना जरूरी है। तो गाइस देखो, अभी तक क्या होता था, ये मैं दिसंबर 2023 की कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि केवल नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरी कैटेगरी और बनेगी जो कि होगी पीएचडी में एडमिशन लेने वालों की। सो यहाँ पे होगा एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन, एक थर्ड कट ऑफ भी इस बार जारी होगी। और उसमें कितने मार्क्स, मिनिमम कितना मार्क्स रहेगा ताकि आप एडमिशन ले पाए पीएचडी में, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में कि यूजीसी नेट के एग्जाम को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक नई कैटेगरी बनाई गई है और इस कैटेगरी में कितने मार्क्स लेकर के आपको आने हैं, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, इस वजह से हमें इससे पहले का डेटा ही नहीं पता कि एटलीस्ट कितने मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। बट अगर आप ये देखें कि सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो जेआरएफ की जाती है, उसके बाद फिर जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट की, उसके बाद थर्ड कैटेगरी बनाई गई थी पीएचडी एडमिशन के लिए। तो आई एम श्योर कि इन दोनों से तो कम ही कट ऑफ जाने वाली पीएचडी की। तो अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का, यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की कट ऑफ यहाँ पे गिवन है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उसका आप चेक कर सकते हो, और जिस भी कैटेगरी से जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, एजुकेशन, डिफेंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। मैं आपके सब्जेक्ट के का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जा सकती है, और आप इस पीडीएफ को भी गो थ्रू कर सकते हो। मैं पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो नेट की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की वो थी 154 मार्क्स, और जो जेआरएफ की कट ऑफ थी दैट वाज 180 मार्क्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों सब जो कट ऑफ निकली थी इनके बीच में गैप रहता है 20 से 30 नंबर का। किसी किसी सब्जेक्ट में कम गैप रहता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 10 से 12 नंबर का गैप भी देखने को मिल सकता है, जबकि किसी किसी सब्जेक्ट में 20-30 नंबर का गैप भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एक पीएचडी की कैटेगरी बनेगी, उसमें आप अगेन 10 से 15 मार्क्स, 20 मार्क्स कम कर लीजिए। तो जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ निकलेगी वो अप्रॉक्स इकोनॉमिक्स की जो निकलेगी 130 मार्क्स के आसपास जा सकती है। अब ये कंप्लीटली मैं आपको प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी इस बार का कोई नया डेटा तो अभी मिला नहीं है हमें, वो तो जून के बाद ही मिलेगा। तो उसके बाद हमें ज्यादा चीजें अच्छे से कंफर्म हो पाएगी। बट अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप क्या होता है, एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, हम इसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर का जो डेटा होता है उसको उठाते हैं और उसके बेस पे हम अपकमिंग सेशन का, अपकमिंग ईयर का एक ट्रेंड यानी एक प्रोजेक्शन करते हैं कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है होने की। तो इसलिए आप अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ चेक कर सकते हो। अभी जो दिसंबर में रिसेंट टाइम में एग्जाम हुआ है, तो ये जो पीडीएफ है इसमें सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के मार्क्स गिवन है। आप जिस भी सब्जेक्ट में बिलोंग करते हो आप उस सब्जेक्ट का चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपना सब्जेक्ट, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट का आंसर कर पाऊं। भले ही मैं लेट आंसर करूं, लेट रिप्लाई करूं, बट रिप्लाई करूंगा। तो गाइज इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कैसे कर पाओगे, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे इस ऐप से, जो हमारी ऐप है एग्जाम मेंटर ऐप। आप यहाँ से सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप खुद से भी अपने सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लगा सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप iOS यूजर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप iOS डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज आपको इसका पता लगाना है। अच्छा देखो, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको वीडियो के एंड में जाकर के बताऊंगा कि पेपर 1 पेपर 2 में एग्जैक्ट कितने मार्क्स लाने चाहिए, ये जरूरी हो जाते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों नहीं बिलोंग करते हो। तो गाइज देखो, होता क्या है कि पेपर 1 जो होता है ये आपका होता है 50 मार्क्स का, सॉरी 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और
अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका जो पेपर होता है वो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि होता है 200 मार्क्स का। अब पेपर 1 में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपको सही करना है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है थोड़ा स्कोरिंग होता है। अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो पेपर 2 से आप बच जाओगे। पेपर 2 में अगर आप कम नंबर भी लेकर के आओगे तो भी आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो पेपर 1 में आपको टारगेट लेके चलना है कि 35 प्लस क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही करने हैं। 35 ज्यादा हो जाएंगे तो और अच्छी बात है, बट 35 अगर कर लोगे तो जेआरएफ होने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर पाते हो आउट ऑफ 50, तो नेट क्रैक होने के चांस काफी सही हो जाएंगे। और अगर आप 25 क्वेश्चन के आसपास कर पाओगे तो ऐसे में आपके पीएचडी में एडमिशन लेने के जो चांस है 25 से 28 क्वेश्चन, उसमें लगेगा कि हाँ अब जो है आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये मैंने पेपर 1 का बता दिया है। पेपर 1 की अगर हम 100, पेपर 2 की अगर हम बात करें जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ मैं, 60 क्वेश्चन के आसपास अगर आप सही कर लेते हो, 60 या 60 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, तो काफी सही चांस हो जाते हैं कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। और पेपर 1 में अगर आप 35 कर रहे हो तो 60 करना पड़ेगा आपको पेपर 2 में। वहीं अगर हम बात करें नेट की, तो अगर आप पेपर में 30 कर पा रहे हो नेट के लिए, तो पेपर 2 में आपको एटलीस्ट 55 क्वेश्चन के आसपास आपको ठीक करने पड़ेंगे नेट में स्कोर करने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको उससे भी कम लाना पड़ेगा, लाइक 50 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर लेते हो तो पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइस ये मैंने आपको एक रफ आइडिया बता दिया है। अब इसके अंदर क्या है कि हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स रहते हैं। तो इसलिए आपको खुद से भी इस पीडीएफ को एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। अगर आप खुद से चेकआउट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ज्यादा अच्छा, ज्यादा रफ आइडिया मिल पाएगा आपको अपने सब्जेक्ट का। अभी जो मैंने बताया एक जनरल टर्म में बात करी है और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट की बात करी है, तो आपको माइंड में इतना लेके चलना है कि पेपर में आपको 35 प्लस सही करने हैं और पेपर 2 में आपको 60 क्वेश्चन प्लस सही करने हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। और अभी टाइम है, अगर आप अभी भी बचे हुए टाइम में प्रॉपर वे में प्लान्ड वे में स्टडी करते हो, डेली बेसिस पे ज्यादा टाइम देकर के स्टडी करते हो, तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। इस बार एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है तो अच्छा मौका है। इस बार कोई सर्वर डाउन नहीं होगा आपके कंप्यूटर का, ना ही कोई आपको सेंटर दूर दिया जाएगा, सेंटर भी पास नहीं होगा। प्लस इस बार ऑफलाइन एग्जाम है तो अच्छा मौका है, इस बार एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आप हम आपको तैयारी करवा रहे हैं अभी, और लास्ट की जो 20 डेज के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आप पेपर 1 का जो कंप्लीट कंटेंट है ऑल 10 यूनिट्स आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हो, 100 मॉक टेस्ट थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे जो हमने इस लास्ट जो 20 डेज का टाइम बचा हुआ है, इसमें हमने फीस बहुत ही मिनिमम रखी, इट्स लाइक 999। ये बहुत ही लोवेस्ट है अब तक का। और अभी आप इस जो कोर्स इसमें एनरोल करके अपनी जो तैयारी एग्जाम टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा आपको मैं समझा दूं। पेपर 1 के अलावा अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। सबसे अच्छी बात है कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो किसी को भी कोई इशू नहीं आने वाला। सो गाइज आप किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं आप लोग, मैं समझा दूं। सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इसी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।